तो हाँ भाई, पाथफाइंडर का एक सवाल है। एक ना हमें दो प्लैंक दे रखा है। यहाँ पर एक प्लैंक है और यहाँ पर एक प्लैंक है। उसके अंदर पे एक सिलेंडर को हॉरिजॉन्टली घुसा दिया तो बोल रहा है कि इसका जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है उसका रेंज हमें बताना है। क्योंकि ये यहाँ पर अगर इक्विलिब्रियम पे रहे, ये हॉरिजॉन्टल यहाँ पर अगर इक्विलिब्रियम पे रहे ना, तो इसका हमें जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है इस दो के बीच, वो हमें फाइंड करने को कहा गया है। तो अब देखो, इसका मास थोड़ा फार्मूला ये वाला दे रखा है वैल्यू। तो इसका टोटल प्लैंक का लेंथ है एल। अब देखो, इसको अगर हम डायग्रामिकली ड्रॉ करें तो क्या होगा। ये वाला है प्लैंक एक, ये वाला एक प्लैंक, यहाँ पर एक सिलेंडर दे रखा है। तो इसको अगर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो क्या होगा। इसका वर्टिकल लाइन ड्रॉ करा और यहाँ से ये वाला एक लाइन ड्रॉ करा तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये टेंजेंट है। तो अब देखो, इसको हम पकड़ लेते हैं थीटा। तो यहाँ पर देखो, एक सवाल है, एक लाइन है कि इज इंसर्टेड हॉरिजॉन्टली बिटवीन द प्लैंक्स, द सिलेंडर टच द प्लैंक एट ए डिस्टेंस ईटा टाइम्स द लेंथ ऑफ द प्लैंक फ्रॉम द हिंज। यानी कि अगर इस प्लैंक का लेंथ है एल, तो वो ईटा टाइम्स एल के यहाँ पर टच करेगा ये सिलेंडर इस प्लैंक को। यानी कि यहाँ से ये पॉइंट तक जो डिस्टेंस है, यानी कि ये भी जो डिस्टेंस है वो होगा ईटा एल, और सी बी है आर, और ए सी है। ए सी को अब हम कैसे निकाल सकते हैं, पिथागोरस थ्योरम से। देखो, तो ए वाला है 90, तो ए सी इक्वल्स टू क्या आएगा, अंडर रूट ईटा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ए सी आ गया। अब देखो, प्लैंक का ना एफ बी डी बनाते हैं, तो देखो डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो ये है प्लैंक, इसका मिडिल से सेंटर ऑफ मास से यहाँ पर एम जी लगेगा नीचे की तरफ। तो अब ए एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पर ए एंगल थीटा होगा, यहाँ पर तो ए भी थीटा होगा। तो इस तरफ एम जी, तो इस तरफ क्या होगा, एम जी कॉस थीटा प्लैंक के अलोंग, और इस तरफ होगा एम जी साइन थीटा। और यहाँ पर टच करा है वो ए वाला सिलेंडर, तो ए एक सिलेंडर इस पे प्लैंक पे नॉर्मल लगाएगा, तो उसका वैल्यू पकड़ लेते हैं एन। तो एन पकड़ लिया। अब यहाँ पर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है ये जो है ना ये सिलेंडर, तो उस पर फिक्सन किस तरफ लगेगा, ये सिलेंडर नीचे जाना चाहेगा तो फिक्सन ऊपर की तरफ लगेगा, तो ऊपर की तरफ फिक्सन दिखा दिया। तो अब देखो, ए एंगल थीटा, तो ये तो दिखा दिया हमें। आप बैलेंस करो टॉर्क, क्या होगा, ओके पॉइंट के अबाउट टॉर्क को बैलेंस करो। तो देखो, एम जी कॉस थीटा एक फोर्स है, तो उसके लिए तो टॉर्क नहीं आएगा, क्योंकि ए वाला फोर्स है ना, ए ओ पॉइंट से ही पास कर रहा है ऐसे, तो उसके लिए टॉर्क नहीं आएगा, टॉर्क जीरो आएगा। और ये फिक्सन है, वो भी ओ पॉइंट से ही पास कर रहा है, तो उसके लिए भी नहीं आएगा। ओनली टॉर्क एप्लीकेबल फॉर ए एन एंड एम जी साइन थीटा। तो देखो, एम जी साइन थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं, एम जी साइन थीटा, ये इसको इस तरफ रोटेट कराना चाहे है क्लॉकवाइज, तो एम जी साइन थीटा इंटू एल बाई टू। यानी कि अगर ये मिडिल से सेंटर ऑफ मास से लग रहा है तो ए वाला डिस्टेंस ऑब्वियसली एल बाई टू होगा, तो एम जी साइन थीटा इंटू एल बाई टू। और एन इक्वल्स टू क्या, एन ए को क्या लिख सकते हैं, टॉर्क को, एन इस तरफ फोर्स और ये वाला डिस्टेंस। तो जहाँ पर टच किया था वो तो मैं पहले ही बता था, तो वो है ईटा टाइम्स एल, तो एन इंटू ईटा एल ये आ गया। तो यहाँ से एन कैलकुलेट कर लो, क्या होगा, एम जी साइन थीटा डिवाइड बाई टू ईटा। अब देखो, ये डायग्राम समझो। यहाँ पर देखो, इस जो सिलेंडर है उस पर एफ बी डी बनाए तो क्या होगा। तो ये सिलेंडर है, इस पे देखो, ये वाला जो ग्रीन लाइन से दिखाया, इस पे इस तरफ फिक्सन लगा रहा है प्लैंक, और इस तरफ ऐसे फिक्सन लग रहा है इस तरफ का प्लैंक। अब अगर ए एंगल इस तरफ होगा तो अगर थीटा है, यानी कि ए वाला अगर थीटा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर एक वर्टिकल ड्रॉ करें तो ए भी थीटा ही होगा, तो ए थीटा। अब इस एफ का कंपोनेंट इस तरफ क्या होगा, एफ कॉस थीटा, और इसका कंपोनेंट क्या होगा, एफ कॉस थीटा। और इस तरफ एफ का जो कंपोनेंट है वो इस तरफ क्या होगा, एफ साइन थीटा, और इसके लिए एफ साइन थीटा इस तरफ। अब देखो, ओ वाला थीटा एंगल से अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो देखोगे कि ए वाला थीटा आएगा, तो नॉर्मल यहाँ पर कैसे लगेगा, यानी कि प्लैंक इस पर अगर नॉर्मल लगाएगा इस पॉइंट पे, कॉन्टैक्ट पॉइंट पे, तो इस तरफ नॉर्मल लगाएगा इस वाला प्लैंक, और यहाँ पर जो प्लैंक है वो इस तरफ नॉर्मल लगाएगा, यानी कि ये। अब ये वाला एक अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पर ये येलो से दिखाया, तो यहाँ पर एंगल होगा थीटा, वो तुम कैलकुलेट करके देख लेना, वही आएगा। तो एन इस तरफ है, तो इसका कंपोनेंट क्या आएगा इस तरफ, एन कॉस थीटा, सिमिलरली ये भी एन कॉस थीटा, और नीचे की तरफ क्या आएगा, एन साइन थीटा, इसके लिए एन साइन थीटा, तो टोटल हो गया 2 एन साइन थीटा।
और ये वाला सिलेंडर का जो मास है वो मैं पकड़ा है कि एम नॉट, तो उसका वेट क्या होगा m0g, और नीचे की तरफ लग रहा है। तो अब वाई एक्सिस पे इक्वेशन पे फोर्स बैलेंस करो तो क्या होगा, इक्वेशन बैलेंस करो तो क्या होगा, नीचे की तरफ लग रहा है 2n sin थीटा और m0g, तो नीचे की तरफ 2n sin थीटा m0g इक्वल्स टू क्या है, ऊपर की तरफ ए वाला f cos थीटा, ए वाला f cos थीटा, तो टोटल 2f cos थीटा इक्वल्स टू m0g प्लस 2n sin थीटा। तो यहाँ से फिक्सन कैलकुलेट कर लो, क्या आ जाएगा m0g 2 cos थीटा को उस तरफ भेजो तो क्या आएगा m0g डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा प्लस n sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा, 2 2 कैंसिल आउट हो गया, तो फिक्सन निकल गया। अब देखो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस पे जो स्टैटिक फिक्सन लगेगा, तो स्टैटिक फिक्सन के लिए क्या बोल सकते हैं, फिक्सन लेस देन इक्वल्स टू म्यू टाइम्स n। तो यहाँ पर फिक्सन का वैल्यू डाल दो, यहाँ से डाल दो m0g डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा प्लस n tan थीटा लेस देन इक्वल्स टू म्यू n। तो अब यहाँ पर n इस वाला पोर्शन को इस तरफ लेके जाओ तो m0g डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा लेस देन इक्वल्स टू n ब्रैकेट में म्यू माइनस tan थीटा। तो अब क्या आएगा m0g डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा लेस देन इक्वल्स टू n का वैल्यू डाल दो, n का वैल्यू क्या है यहाँ पर mg sin थीटा डिवाइडेड बाई 2 ईटा, तो यहाँ पर डाल दो mg sin थीटा डिवाइडेड बाई 2 ईटा ब्रैकेट में म्यू माइनस tan थीटा। तो m0g डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा इसको रख दिया लेस देन इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा mg sin थीटा इंटू म्यू डिवाइड बाई 2 ईटा माइनस mg sin थीटा tan थीटा डिवाइड बाई 2 ईटा। तो यहाँ से अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो म्यू यहाँ पर निकल के आएगा, देखो लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आएगा ईटा m0 डिवाइड बाई m sin थीटा cos थीटा प्लस tan थीटा। अब sin थीटा cos थीटा, अब थीटा तो मैं लेट करा था तो थीटा तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो उसको मैं एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो देखो थीटा को कैसे एलिमिनेट करते हैं। अब देखो ये वाला ट्रायंगल किस तरह कहाँ से निकाला, ये वाला ट्रायंगल ए बी सी, तो वही मैं यहाँ पर ड्रॉ किया। तो ये वाला है रेडियस r, ये वाला है ईटा l, तो ये क्या होगा ईटा l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो यहाँ से देखो इस ट्रायंगल से साइन थीटा को क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा का बोल सकते हैं ना r अपॉन अंडर रूट ईटा l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो म्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू ईटा m0 डिवाइड बाई m साइन थीटा क्या होगा r बाई ईटा l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ऑब्वियसली कॉस थीटा भी क्या आएगा ईटा l डिवाइडेड बाई ईटा l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर रूट में, तो लिख दिया। प्लस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं r बाई ईटा l, तो r बाई ईटा l कर दिया। तो म्यू क्या निकल के आ गया, म्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू m0 ईटा l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर डिवाइडेड बाई m/l प्लस r बाई ईटा l। तो यही होगा म्यू का रेंज, यानी कि म्यू इसके इक्वल होगा या तो नहीं तो इसके से ज़्यादा होगा, तो यही होगा म्यू का रेंज। तो बढ़िया कॉन्सेप्चुअल सवाल था।